Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. Today's topic that we're going to discuss in the next edition of the February month of Down to Earth series is basically related to World Trade Organization plus along with it cotton subsidies. First of all, I'm going to tell you how WTO came into existence. Before WTO, what was the organization that was responsible for regulating the world trade? So, after World War II, we had GATT as a body that was looking after regulating world trade. Then, in 1995, after Uruguay round of negotiations, GATT was replaced by WTO, World Trade Organization. On 1st January 1995, this World Trade Organization came into existence. अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये रेगुलेट करती है वर्ल्ड ट्रेड को. रेगुलेट क्या करती है? वर्ल्ड ट्रेड को. इसका मेन मकसद क्या है वर्ल्ड ट्रेड का, ऑर्गेनाइजेशन का? कि जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है वो एक फेयर ट्रेड होना चाहिए. इट शैल बी अ फेयर ट्रेड. Because in this context of globalization, in this era of globalization, हम चाहते हैं जब कंट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड हो चुकी हैं, इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड हो चुकी हैं, उस केस में देयर शैल बी द रूल्स फॉर अ फेयरर ट्रेड. बट जो इश्यू सामने आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू समथिंग ऑफ कॉटन सब्सिडीज. अब कॉटन सब्सिडीज के ऊपर अगर हम बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली यूएसए ये बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है. इट प्रोवाइड्स वेरी हाई सब्सिडी टू इट्स फार्मर्स एज वेल एज बिग कॉर्पोरेशंस. क्योंकि सब्सिडी इतनी ज्यादा है, कॉटन प्राइसेस ऑल ओवर द इंटरनेशनल मार्केट आर फॉलिंग. कॉटन प्राइसेस ऑल ओवर द इंटरनेशनल मार्केट आर फॉलिंग. सो अब हो क्या रहा है? कॉटन सब्सिडीज हैं. यस, कॉटन सब्सिडी के ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज इतनी हैवी अमाउंट की सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से जो वहां के फार्मर्स हैं, जो कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर एबल टू सेल इट एट अ वेरी लेस प्राइस विच इज हैम्परिंग द कॉटन प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज फेस्ड, एक्सट्रीम सिचुएशंस आर फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर देखा जाए और जितने प्राइसेस हैं कॉटन के जो इंटरनेशनल मार्केट में हैं उसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है. एंड दिस इज हैम्परिंग द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, ऑफ द फार्मर्स दैट आर लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जिनकी लाइवलीहुड उनसे जनरेट होती है और उनकी वहां से उनकी लाइफ सस्टेन होती है. तो इश्यू है कॉटन सब्सिडीज का कि कॉटन सब्सिडीज डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा इशू है जो सामने आ रहा है ड्यू टू जितने भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं कंट्रीज लाइक यूएसए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के प्राइस गिर रहे हैं. इसी के रिलेटेड आज के आर्टिकल को देखते हैं जिसे हमने डिस्कस करना है. सो हाउ दिस यूएसए इज एबल टू प्रोवाइड हाई सब्सिडी जबकि इसको रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड है. रीजन क्या है? Reason is asymmetric World Trade Organization rules that allow the US to inflate its cotton subsidies. रूल्स को ट्वीक करके यूज किया जा रहा है WTO के रूल्स को, जिसकी वजह से अमेरिका ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर पा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी गोना डिस्कस एंड व्हाट वी गोना लुक इज कि अगर हम इंडिया की बात करें और अगर यूएसए की बात करें, सबसे पहले कि शेयर कितना है यूएसए का और इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में. अगर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें कॉटन की तो यूएसए का शेयर है 35% और इंडिया का शेयर कितना है? 12%. These questions, factual questions can come directly in your prelims exam. Comparing the export share of cotton by USA and India.
अगर हम परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड की बात करें तो यूएसए इट इज 85.6% एंड इंडिया इट इज 16.7%. These are the numbers that are very very important. Number of cotton farmers in USA are around 8,000 and in India you can see the amount. There are so many cotton farmers. So if the international prices of cotton are falling, this amount of people are facing the brunt of the fall pricing in cotton. Then average cotton farm size 624.7 in hectares. Look at the average farm size in India. It is very very less. It is very very low. It is a meager 1.2. Average cost of lint 1.65, 1.44. This is quite comparable. Average cost of seed cotton 0.56 and 0.45. Next, this thing is very very important. Per farmer notified cotton support. Look at the amount. This is in dollars. There it is $1,17,494 per farmer notified cotton support. And India it is around only 27. ये भी एक रीजन है कि हमारे कॉटन फार्मर ज्यादा हैं और वहां पे कॉटन फार्मर्स कम हैं, जिसकी वजह से उधर वहां पे जो कॉटन सपोर्ट पर फार्मर प्रोवाइड की जा रही है इट इज वेरी वेरी हाई. दीज अमाउंट इज सो बिग, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है. WTO के रूल्स को क्या किया जा रहा है, ट्वीक किया जा रहा है. द रीजन व्हाई दिस USA हैज बीन एबल टू ट्वीक द रूल्स, हैव अ लुक. जो सब्सिडी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइड कर सकती हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइसेस प्रिवेलेंट इन द ईयर 1986 टू 88. जितना उस टाइम पे सपोर्ट प्राइस था उसके अकॉर्डिंगली ही आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो. ऑब्वियसली उस टाइम इंडिया में इनके प्राइसेस कम थे कॉटन वगैरह की, जिसकी वजह से आज हम सब्सिडी भी कम प्रोवाइड कर पा रहे हैं. तो लिमिट कितनी है? डेवलप्ड कंट्रीज 5% प्रोवाइड कर सकते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज 10% तक प्रोवाइड कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम क्या हुई है, यूएसए ने क्या किया, इट हैज नॉट टेकन द एवरेज ऑफ दीज 3 years प्राइसेस, इट हैज काउंटेड ओनली द प्राइस ऑफ 1986. तो इस तरीके से उन्होंने इस यूज को रूल को ट्वीक करके अपने फेवर में लेके ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की है, क्योंकि यहां पे तो हम एवरेज निकाल रहे हैं और यहां पे सिर्फ 1986 के प्राइसेस के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने प्राइसेस को इन्फ्लेट किया और आज के अकॉर्डिंगली वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि उनकी सब्सिडी 1 लाख के अराउंड है डॉलर पर फार्मर. दूसरी चीज, USA has concentrated all of its agriculture subsidies on one product, that is cotton. उन्होंने ज्यादा फोकस किसको दे दिया है, ओनली ऑन वन प्रोडक्ट दैट इज कॉटन, जिसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस ऑल ओवर द इंटरनेशनल मार्केट आर नाउ फॉलिंग बिकॉज दिस बिग कॉर्पोरेशंस दैट आर इन USA, when they are getting the subsidy, even in the under COVID they were getting the subsidy, even under COVID they were getting the subsidy, so they do not have to fear the prices. वो अपने सस्ते दाम पे बेच सकते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है. पर इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, इंडिया में इतनी सब्सिडी प्रोवाइड नहीं हो रही है. दिस इज द कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. This is the contentious issue between developed and developing countries and it has been continuing for right since 1995. Developed countries now like USA doesn't consider और WTO की importance बहुत कम है, but for developing countries this WTO is very very important. WTO needs to stand up in order to and shall check down that these rules which have been tweaked by developed countries उनको ठीक करना पड़ेगा ताकि जो मार्केट में ट्रेड है इट शैल बी ऑन फेयर ग्राउंड्स. मार्केट में जो ट्रेड है वो फेयर ग्राउंड्स में होना चाहिए. सो आपको पता होना चाहिए कि कॉटन सब्सिडी का क्या इशू है. इट कुड बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम. जो हमने अभी फिगर्स की बात करी, डेटा की बात करी, आपको इसके रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पेपर में अगर यू गेट अ क्वेश्चन कॉटन सब्सिडीज का व्हाट इज द इशू बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, आई होप नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन.
Clear, guys? So this was it for the today's session, and in this February 2nd edition, nothing much has come more that we shall discuss, and we had discussed the 2 editions of this February month magazine in our 3 videos, where we have discussed holistically all the 3 articles. I would request you that you keep liking, sharing and subscribing our channel, and if you have any doubts, you can put your doubts in the comment section below. Thank you.